हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड ईयर का इंग्लिश कंपलसरी जो आपकी है वो सिलेबस। तो देखिए, ये है हमारी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टेंस से बीए कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए, चाहे वो डिस्टेंस से है चाहे प्राइवेट है, उन सभी के लिए सेम सिलेबस रहेगा। और ये है हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस को, जो कि थर्ड ईयर के लिए है। तो देखिए, थर्ड ईयर में हमारे पास जो सिलेबस है, हमारे पास क्या है, एक नोवेल है और दूसरा है हमारे पास प्ले। तो देखिए, नोवेल का नाम है कंथापुरा। ये कंथापुरा नोवेल है जो राजा राव के द्वारा रिटन है। तो एक तो इस कंथापुरा नोवेल से होगा सब कुछ जो भी आपका एग्जाम में आएगा, और दूसरा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस है जो वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले है, एक नाटक है। तो इन दोनों में से ही हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है। तो इन दोनों में से क्या कुछ पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी चीज़ है, जो फर्स्ट पार्ट में तो हमारा इस नोवेल और प्ले से होता है, सेकंड पार्ट में होता है हमारा ग्रामर का सिलेबस। तो इन सबको मैं बताऊंगी कि क्या कुछ हमें एग्जाम में करना है और कैसे करना है। तो देखिए, जो हमारा ये कंथापुरा नोवेल है राजा राव का, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो हमारा होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर जो प्ले है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन है, इसमें भी हमारा क्या आता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि हमारे पास क्या होगा, दोनों पार्ट्स में से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा। तो देखिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, इसमें क्या करना होता है, हमें रेफरेंस देते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसमें हमें एक पैसेज दे दिया जाता है, ठीक उसी तरह इसका भी एक पैसेज दे दिया जाता है। तो हमारे पास टोटल 4 पैसेज आते हैं। तो देखिए, 2 तो होंगे हमारे इसमें से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इन 2 में से हमें कितने करने हैं, 1, यानी कि 1 इस नॉवल में से चूज करना है। और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 हमें पैसे दिए जाएंगे या स्टेंचर्स दिए जाएंगे। इन 2 में से हमें क्या करना होगा, 1 चूज करना होगा। टोटल 2 चूज करने हैं हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और ये हमारा होता है टोटल 5 मार्क्स का, ये होगा, और 5 का ये, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। सेकंड देखिए, हमारे पास है 5 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, किसमें से, कंथापुरा में से। तो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कंथापुरा में से वो करने हैं। और फिर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो हमारा ये प्ले है, इसमें से भी क्या आएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। टोटल हमारे पास कितने आएंगे, इन दोनों को मिलाकर एक साथ ही आएंगे, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर आएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो 10 दिए होंगे, जो 5 इसमें से उठाए जाएंगे और 5 इसमें से। इनमें से हमें टोटल 5 चूज करने हैं। चाहे तो आप इसमें से ज़्यादा उठा लीजिए, चाहे इनमें से उठा लीजिए, चाहे आप एक ही नोवेल के भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, इस नोवेल से उठाते हैं, प्ले से उठाते हैं, या दोनों में से जो आपको इजी लगते हैं वो आप कर सकते हैं। ये होंगे हमारे 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के होंगे यहाँ से भी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन दिए होंगे यहाँ इस नोवेल के, 2 क्वेश्चन, इनमें से हमें एक चूज करना है। और यहाँ से भी हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और लगा के बीच में, इनमें से भी हमें एक चूज करना है। टोटल 2 क्वेश्चन हुए जो कितने कितने नंबर के होंगे, ये 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के होंगे ये भी। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट, अब है हमारे पास ग्रामर पोर्शन। इसमें देखिए, जो पहला है हमें क्या करना है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए होगा, जो वो हो गए लेटर। हमारे पास 2 लेटर दिए जाएंगे, उन 2 लेटर्स में से हमें क्या करना है, इनमें से देखिए, जितना भी सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये मैं करवा चुकी हूँ, और आपको ये 3rd सेम में 6 सेमेस्टर का और 5 सेमेस्टर का, क्योंकि देखिए जो हमारा ये सिलेबस होता है, ये दोनों सेमेस्टर मिलाकर 5th प्लस 6th, ये दोनों सेमेस्टर्स मिलाकर इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वही क्या होगा, हमारा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए होगा। यानी कि सारा सिलेबस ही क्या है हमारा, जो हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस है वो होगा 5th एंड 6th सेम का। अब देखिए, ये
जहाँ पर आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल कर दूंगी, चाहे आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं आपकी लर्न करने की। तो देखिए अब जो ये ग्रामर पोर्शन है इसमें क्या कुछ होगा, फर्स्ट है लेटर जो हमारा 10 मार्क्स का होगा, दो में से एक चूज करना होगा हमें। फिर है हमारे पास प्रेसिस, प्रेसिस क्या होते हैं ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये 8 मार्क्स का आपका आता है और ये एक ही आता है और एक ही आपको ये बनाना पड़ेगा। प्रेसिस के साथ हमें टाइटल भी बनाना होता है। थर्ड है सी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं आपके 10 मार्क्स के। इनमें क्या होता है, पूरा एक सेंटेंस होता है जिसके लिए आपको एक वर्ड राइट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ वन हु बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, जो भगवान में विश्वास रखता है उसको हम कहते हैं आस्तिक। तो आस्तिक होता है जो भगवान में बिलीव करता है, उसके लिए थीस्ट वर्ड यूज किया जाता है, थीस्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है जिसका हमें सिर्फ सिंगल वर्ड लिखना होता है। और ये देखिए 5 करने होते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं ये, यानी कि 2 नंबर का एक होता है। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ। उसके बाद देखिए फिर आएगा हमारा डी पार्ट में RTI, मेमो, सर्कुलर एंड ईमेल। इन चारों में से आपको 2 चीज़ें करनी होती है जो हमारे 5 मार्क्स की होती है, 5 + 5 यानी कि टोटल 10 मार्क्स की। कोई भी 2 मैंने RTI और ईमेल करवाया हुआ है, कोई भी आपका आ जाए वहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद है देखिए ई में ट्रांसक्रिप्शन विद प्राइमरी स्ट्रेस। यहाँ पर क्या आएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये मैं इतने लेक्चर्स बना चुकी हूँ कि आप कोई भी उठाकर करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। फिर भी आप प्राइमरी स्ट्रेस वाला लेक्चर करना, जितने भी इसके पार्ट होंगे वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गए 5 मार्क्स की। अब देखिए उसके बाद जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इन दोनों में से एक चूज करना होता है। चाहे तो आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं या फिर इडियम्स। आपको जो हमारे ब्लाइंड कैंडिडेट्स नहीं है उनको ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इडियम्स और फ्रेजेस उनको नहीं करने हैं, उन्हें प्राइमरी स्ट्रेस ही करना होगा। उसके बाद है एफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या करना होता है, हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स में, या फिर हमारा एक और होता है जिसका नाम होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो इन तीनों में हमें कन्वर्ट करने के लिए दिए जाते हैं, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये लर्न हो चुका होगा, सिलेबस पता चल चुका होगा। अब आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर्स प्रोवाइड करवाती रहूँगी। थैंक यू।